नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में बात कर रहे हैं कुंभ में जो दंगल शुरू हो गया है। कब्जा बोर्ड सावधान, साधु संतों का है ये आह्वान। आखिर ये बात क्यों उठी है बताएंगे आपको, लेकिन दंगल के आज के अहम सवाल जिन पर चर्चा करेंगे एक बार उस पर नजर डालते हैं। संतों की आंदोलन की तैयारी, अब वक्फ में मिलेगी भागीदारी। कुंभ से क्यों बौखलाए मौलाना, महाकुंभ में अब की बार वक्फ पर आर पार। ये बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम दंगल में चर्चा करेंगे। आखिर ये सारा मामला है क्या? मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने क्या दावा किया है, एक बार आपको वो भी बताएंगे और सुनाएंगे कि वो क्या कहते हैं। जहां कुंभ मेले की तैयारी की जा रही है, उनका कहना है वो 54 बीघा जमीन वक्फ की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। तो ये बयान जो मौलाना रिजवी का आया, उसने कुंभ में दंगल की शुरुआत कर दी है। इसी पर जो साध्वी ऋतंभरा है, उनका क्या कहना है, एक बार वो भी सुनाते हैं। उन्होंने कहा, जिन्होंने देश को धर्म के आधार पर बांटा, वे वक्फ की साजिश से भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस साजिश को रोका जाना चाहिए। महाकुंभ को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ये धर्म और पुण्य पाने की जगह है। वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों को सरकार को दिया जाना चाहिए। हर किसी को महाकुंभ में शामिल होना चाहिए। 12 कुंभों के बाद ऐसा महापूर्ण कुंभ आता है। वक्फ की सभी संपत्तियां सरकार की हो जानी चाहिए, ये उनका कहना है। तो बड़े सवाल जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं फासिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर हैं, जुबैर मेमन हैं, ये भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, और हमारे साथ बाबा महादेव हैं, अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। बड़े सवाल कि आखिर कब्जा की जो बात मौलाना रिजवी कर रहे हैं और उस पर जो साधु संतों का आह्वान है, वो अब किस दिशा में इस पूरे मसले को लेकर जाएगा। बाबा महादेव जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जो बयान मौलाना रिजवी ने दिया है, उस पर एक जो दंगल अब शुरू हो गया है, जो साधु संतों ने आह्वान किया है, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात यह है, मैं समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोष अम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए, ये जो बयान है ये बेबुनियाद बयान है। और वैसे अभी पीछे कई ऐसे लोग थे और कई ऐसे संत हैं जिन्होंने कहा है मक्का में मक्केश्वर महादेव शिवलिंग है, यद्यपि है भी, और हम कहें कि मक्का हमारा है और हमें वापस दिया जाए। तो इसी प्रकार से वैसे बताया जाता भारत तो अफगानिस्तान और म्यांमार तक था और हम वहां पे उस पे कब्जा करें। 1400 साल हुए आए इस्लाम को, और ये कुंभ जो है वर्षों से सदियों से चल रहा है। तो इस प्रकार की बातें जो है समाज के सौहार्द को बिगाड़ती हैं और सौहार्द की जिम्मेवारी सिर्फ हिंदू समाज की नहीं है। दूसरी बात है, मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तो और मस्जिदों में प्रवेश वर्जित है, औरतों का मस्जिदों में प्रवेश वर्जित है। फिर वो बार बार कुंभ में आने की जो कवायद कर रहे हैं, उसमें एक बात और भी है कि अभी राम मंदिर जब बन रहा था तो बार बार ये लोग कह रहे थे कि राम मंदिर कोई व्यापार थोड़ी दे देगा, कोई खाने को थोड़ी देगा। मैं इन्हीं की बात मान ले रहा हूं, जब मंदिर और पूजा स्थान खाने को नहीं देगा तो आप क्यों दुकान लगाने के लिए परेशान हो रहे हैं? मत जाइए ऐसे जगह जहां दुकान ही नहीं चलेगा, जहां व्यापार चलेगा नहीं, बेरोजगार हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। ऐसे जगह क्यों जाना चाहते हैं? और अगर आना चाहते हैं तो सनातन धर्म में एक मर्यादा है 4 चीजों का। गंगा स्नान और गंगा जल का पान कीजिए। दूसरा जो है आप गौ मूत्र का पान कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए और हमारे दशावतार का पूजन करिए। दशावतार में शुकर भगवान भी हैं और जो भगवान ने एक शुकर अवतार लिया था, पूजन कीजिए और उसके पश्चात आइए। लेकिन जब आप कहेंगे
इस पद्धति से हमें कोई लेना देना नहीं, तो आपको आने की भी क्या आवश्यकता है? प्रश्न सही। है। जी जी, जुबैर मेमन जी। जी, ये जो एक नई बात कुंभ को लेकर कह दी गई है कि 54 एकड़ जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है और उस पर अब साधु संतों का आह्वान भी हो गया है, क्या कहना है आपका जुबैर मेमन जी? सबसे पहली बात तो ये मौलाना कौन है, इसकी क्या मान्यता है, यही पता नहीं है। ना ये हमारे धर्म का कोई नेता है, हाँ। ना हमारे समूह का कोई नेता है, हाँ। ना इसको कोई मान्यता प्राप्त है। रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड का जो जजमेंट है या वक्फ बोर्ड का जो से है, ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन देगा। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा पत्र, कोई भी ऐसी प्रेस नोट, कोई भी ऐसा वक्तव्य आया नहीं है। तो हम इस तरीके के वक्तव्यों को ना सिर्फ खंडन करते हैं, बल्कि जिस तरीके से कुछ साधु संतों और कुछ वकीलों ने संभल, काशी, मथुरा, दिल्ली, आगरा, अजमेर की दरगाह और मस्जिदों पे झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगाए थे कि इनको मंदिर में तब्दील करना है या इसके नीचे मंदिर दिख रहा है, तो ऐसे 500 के लिस्ट के अंदर हम एक ये मुसलमान भी जोड़ देते। ये 501 लोग अराजक लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनको संभल में, जिनको काशी मथुरा की मस्जिदों में मंदिर दिख रहा है, तो इसको वहां कुंभ में वफ दिख रही है। तो ये 501 लोगों को, 500 हिंदुओं को और ये एक मुसलमान को जेल में डाल दो और सख्त से सख्त सजा दो। चलिए, अच्छा है कि आप इस जो बयान है मौलाना रिजवी का, आप उसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन साथ सभी का खंडन करते हैं। हाँ, सिर्फ मौलाना का नहीं करते, सभी का करते हैं, और सभी में हिम्मत होनी चाहिए गलत को गलत बोलने की। हाँ, मैं फाजिल अहमद के पास जाऊं उससे पहले बाबा महादेव, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से जुबैर मेमन ने कहा कि हम खंडन करते हैं लेकिन सभी को करना चाहिए, उन्होंने काशी मथुरा का भी साथ ही में जोड़ दिया। अच्छा, एक बात बताइए, काशी, अब जो ये दावा किया है, ये दावा अपना उनका व्यक्तिगत है, जो सिद्दीकी है, बरेलवी जो मौलाना है। हाँ। लेकिन जो काशी और मथुरा और संभल का जो है, वो किसी ने दावा नहीं किया, उसको कोर्ट में ले गए, और कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आए, जब तक कोर्ट ये सिद्ध ना कर दे, तब तक आप ये थोड़ी कह सकते हैं। जब तक कहते हैं मुजरिम, तब तक मुजरिम नहीं रहता जब तक कोर्ट ना सिद्ध करे। इसी तरह से संभल में एएसआई की खुदाई चल रही है और कोर्ट का कार्रवाई चल रहा है, और कोर्ट बाद में उसमें फैसला देगा कि क्या है। राम मंदिर में भी लोग मना कर रहे थे कि राम मंदिर वहां था ही नहीं, वहां बाबरी मस्जिद थी, कोई लेना देना नहीं है, राम वहां कभी आए नहीं, रामायण काल्पनिक है, सारी बातें। लेकिन कोर्ट ने सिद्ध किया, एसआई के सर्वे ने सिद्ध किया। तो कहने का तात्पर्य, अभी कोर्ट का आदेश का पालना होने दीजिए। काशी में क्या है, संभल में क्या है और अजमेर में क्या है, सारी सच्चाइयां निकल कर आ जाएंगी। इसलिए जुबैर जी के इस बात से, वक्तव्य से, कि अगर किसी ने कुछ कहा है, दावा किया है, तो उस पर कोर्ट का ये होना चाहिए। लेकिन जो मौलाना ने जो अब वक्तव्य दिया है, वह उसका कोई कानूनन आधार नहीं है, वो अपना उनका व्यक्तिगत विचार है, और व्यक्तिगत विचारों का हम खंडन कर सकते हैं। लेकिन जो कानून सुप्रीम कोर्ट जहां पे है, वहां कोर्ट को अपना कार्य करने देना चाहिए। कोर्ट से पहले हम अगर कोई डिसीजन दे देगा तो ये तो मानना है। जी, बड़ी बात आप भी यहाँ कह रहे हैं कि वो कोर्ट में मामला है और कोर्ट डिसाइड करेगा, एएसआई का सर्वे डिसाइड करेगा कि आखिर उसमें से निकलकर क्या आता है। लेकिन मौलाना रिजवी की जो बात है, वो तो एक ऐसा दावा कर रहे हैं और उसका आप खंडन कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं आया है। फाजिल अहमद जी, पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो मौलाना रिजवी साहब हैं, ये तो भाजपा के मौलाना है, और भाजपा की ये ऐसी राजनीति है कि एक तरफ मुसलमान से कुछ बुलवाती है और हिंदू बाबा लोगों से कुछ बुलवा देती है। भाजपा को इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। पिछले 10 साल से लोग सरकार में हैं, अब बड़ी पार्टी बन चुके हैं, अब ये खोखली राजनीति और गंदी राजनीति से बाहर आना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड, सही कहा जुबैर भाई ने कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को हक है वक्फ संपत्तियों के बारे में बात करने का, उसके पास रिकॉर्ड होता है। किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो जमीन किसकी है और कहाँ है। दूसरी बात, जितनी भी बात हो, इन्होंने बाबरी मस्जिद की बात कही, मोहन जी ने, बाबा जी, क्या नाम इनका, बाबा जी, बाबा महादेव जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपको जी। बाबरी मस्जिद की जहां तक बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा है कि बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा और न तोड़ के मस्जिद बनाया। वहां पे 400 साल खाली रहा, और जब राम मंदिर के शिलान्यास हो रहा था तो वहां बुद्ध की मूर्ति निकल गई।
यही बात तो एएसआई कर रहा है। एएसआई ने कहा माना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं माना एएसआई। एएसआई ने जब, सर एक मिनट आप मेरे बात बोल लीजिएगा, आप नोट करके रखिए। जब इलाहाबाद एएसआई ने खुदाई की, एक बार नहीं 3 बार खुदाई हुई है वहां, और तीनों बार में बाबरी मस्जिद के नीचे बुद्ध स्तूपा निकला, और उसको एएसआई ने कहा कि ये बुद्ध कुशीनगर जैसा अवशेष निकल रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसको नहीं माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला नहीं किया, उसने पंचायत कर दिया, 3 हिस्से में जमीन बांट दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उस जमीन को आस्था के आधार पर, बहुसंख्यक आबादी को नाखुश न करने के आधार पर उन्हें जमीन दे दी, और मुसलमानों से कहा कि आपको हम 5 एकड़ जमीन थोड़ा दूरी पर दे दे रहे। तो ये तो फैसला थोड़े हुआ, ये तो पंचायत हो गई। और मुसलमान इस देश का कभी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के नहीं माना। इसीलिए मुसलमान क्यूरेटिव पिटीशन आज भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। यदि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से असंतुष्ट हैं तो हमको क्यूरेटिव पिटीशन और अपील में जाने का हक है। आज भी मुसलमानों की फाजिल अहमद जी, आप फैसले से सहमत हैं, फैसले से सहमत नहीं है जी? हाँ कहिए। कुंभ पे आते हैं। कुंभ जो है ये जल जंगल जमीन, ये नेचुरल रिसोर्सेज होता है। इस पर किसी धर्म जाति मजहब का अधिकार नहीं होता है। यह सभी के लिए है, किसी धर्म के मानने वाले की है। कल कुंभ मेला खत्म हो जाएगा, मुसलमान जाके अपना जलसा कर ले वहां पे, कोई दिक्कत है? कोई रोक रहा है किसी को? ये तो नेचुरल जमीन है, नदी है। तो फिर इस धर्म बता दिया जाएगा? फजल अहमद जी, तो फिर इस तरह के बयानबाजी करके अनावश्यक जो कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है उसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो पहले भी खंडन, ये तो बीजेपी से कहिए ना, ये तो बीजेपी के मौलाना है। ये तो बीजेपी को चाहिए कि वो अपने आदमियों अच्छा, जो आपकी तरफ से नहीं हुआ वो बीजेपी का मौलाना हो गया। जी बाबा महादेव कहिए जी। अच्छा, जैसे अभी हैदराबाद में ईदगाह था, ईदगाह में इनका पूरे वर्ष में एक बार ईद मनाया जाता है, तो उसमें इसका मतलब उसके पश्चात वो तो सार्वजनिक जमीन है, उसके पश्चात तो हिंदुओं को क्यों नहीं वहां पर दुर्गा पूजा मनाए? देखिए, ईदगाह मजार, सुन लीजिए, ईदगाह मजार और मस्जिद और मंदिर मठ, ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, ये सार्वजनिक जगह नहीं होती। यही पे है। तो अगर मठ मंदिर प्राइवेट, तो मस्जिद क्या है? मठ मंदिर अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो मस्जिद क्या है? नदी, गंगा नदी मंदिर तो नहीं है, जमुना नदी मंदिर तो नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि सनातन में कि इस देश में नदियां हिंदू है। आपको लगता है कि नदियां हिंदू है इस देश में? आप एक बात बताए, दुनिया में एक भी कोई मुस्लिम नाम की नदी बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। एक नाम, गंगा हम बता रहे हैं, और हिंदू नाम में हम दुनिया की बात नहीं करते, हम भारत की नर्मदा, बात करते हैं। भागीरथी, कात्यायनी, अलकनंदा, गोदावरी, कावेरी, गोमती, अनेकों नदियां हम बता दे रहे हिंदू नाम। एक मुस्लिम नाम बता दीजिए, सुनिए, उर्दू नाम की एक नदी बता दीजिए, क्योंकि ये भारतीय परंपरा है। इस्लाम 1400 साल पहले आया, लेकिन उसके पहले सनातन था, सनातन है, रहेगा। और आपने कहा राम मंदिर, वहां महात्मा बुद्ध हमारे 10 अवतारों में एक है, वो तो हमारे अवतार हैं। महात्मा बुद्ध तो हमारे भगवान, हम उनका पूजन करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने भी तो भगवान राम की पूजा की, कृष्ण की पूजा की, सबकी पूजा की। ये बात अलग है, वो लोग नहीं समझ पाते, अलग बात है। तो एक बात और है, आज और सुनिए, ये बाबरनामा में लिखा हुआ है, बाबरनामा में लिखा हुआ है कि राजस्थान में मीर बाकी के द्वारा, सुनिए मीर बाकी के द्वारा वहां पर हमला किया गया। प्लीज एक मिनट सुनिए, मीर बाकी के द्वारा हमला किया गया, और उसके पश्चात वहां इतने लोग मारे गए, और उसके पश्चात वहां तो राम मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। चलिए एक बार आप दोनों को रोककर मुद्दे पर आ जाते हैं, एक बार दोनों को रोककर मुद्दे पे आ जाते हैं। जुबैर मेमन, अगर इस तरह की बातें आप खंडन अब कर रहे हैं, अब अगर इस तरह की जो बयानबाजी हुई है, इसका खंडन बहुत पहले ही फिर हो जाना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों को अलाउ कैसे किया जाता है कि आप उठ के इस तरह के बयान वक्फ बोर्ड के बिहाफ पे दे दें? सबसे पहली बात तो वक्फ बोर्ड के बिहाफ पे वो बयान दे रहे हैं, ऐसा मैंने उनका कोई बयान सुना नहीं है। हाँ। उन्होंने एक रैंडम क्लेम किया है, जिस तरीके से औले झौले कौले ताजमहल पे, काशी मथुरा की मस्जिद पे रैंडम क्लेम करते हैं कि उधर मंदिर था, हम मंदिर बनाएंगे, खोद के निकालेंगे। तो ऐसे 500 बेवकूफ थे, जब उनको भाजपा ने रोका नहीं, ना न्यूज डिबेट वालों ने चलाया, तो ये 501 बेवकूफ आ गया है। हमारा सवाल ये है कि 3 साल से जो ये पागलों की सेना घूम रही थी, इनको अगर उसी समय रोकते तो ये एक पागल हमारे इसमें आ गया। हम इसको सुधारेंगे, इसको बाहर भी निकालेंगे,
और इसको बताएंगे भी कि ये क्या कर रहा है। पर ये जो 500 पागल घूम रहे थे मस्जिदों के अंदर भगवान ढूंढते हुए, पहले इनका कुछ इलाज करिए मैडम, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक बात और है, बीमारी फैल रही है, मुसलमानों को बीमारी आ रही है। संभल में अभी बावड़ी, रानी की बावड़ी निकली, जगह जगह मंदिर निकले, जगह जगह मूर्तियां निकली, और वो सब रिकॉर्ड में है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कहा कि हम बिना रिकॉर्ड के, बिना मतलब किसी छवि के सबूत के हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और पीछे 900 लोगों पर उन्होंने बात कहा। तो ये आप पागलों की सेना जो घूम रही है ना, जो मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रही है, भगवान ढूंढ रहे हैं, इसका सेनापति योगी आदित्यनाथ है, बड़ा पागल है। अच्छे हैं, हमें रहने दो पागल, हम पागल ही अच्छे हैं। तो कहने का तात्पर्य जो भगवान का भक्त होता पागल ही होता है। अगर पागलपन ना होता तो राम मंदिर कैसे मिलता? और यही पागलपन काशी और भगवान ढूंढते पागल है। तो चलिए ठीक है, रुक जाइए, अब वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। बाबा महादेव आप भी रुक जाइए, जुबैर मेमन जी आप भी रुक जाइए, इस चर्चा को जारी रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कब्जा बोर्ड सावधान और साधु संतों का आह्वान हो रहा है, क्या महाकुंभ में अब की बार वक्फ पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दंगल में बात कर रहे हैं कि मौलाना रिजवी के दावे का आधार क्या है, और इस दावे ने कहीं ना कहीं महाकुंभ में दंगल की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ स्वामी नारायण जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार स्वामी नारायण जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी बताएं। मौलाना रिजवी के इस दावे को किस तरह से देखते हैं? उनका जो ये कहना है कि जहां कुंभ मेले की तैयारी की जा रही है वहां 54 बीघा जमीन वक्फ की है। हालांकि मौलाना जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स जुड़े हैं, जुबैर मेमन और फाजिल अहमद, उन्होंने कहा कि ये जो दावा कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो मंदिरों की खोज की जा रही है मस्जिदों के अंदर वो भी गलत है। जी देखिए, भारत सनातन भूमि जो रही है, ये पूरा भारत यहाँ से अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, ये सब सनातन की भूमि है। ठीक है। दूसरा, एक तो विदेशी आक्रांता मुस्लिम, दूसरे जो हमारे भारतवर्ष में आके हिंदुओं को धर्मांतरण करा के जबरन हिंदू से मुसलमान बनाए, वो तो भारतीय मुसलमान हिंदू ही हैं। आप 3 से 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो भारतीय मुसलमान ही हैं। तो एक तो घर वापसी होनी चाहिए, दूसरी जमीन इसकी कहाँ है? ये तो हमारे पे आक्रमण करके जमीन कब्जा किए, इन्होंने तो कब्जा किया है, इसको खाली कराना है हमको सबको। ठीक है, इसके लिए धर्म युद्ध लड़ा जाएगा। कुंभ की जमीन इनकी हिम्मत कैसे पड़ गई? जमीन तो अब इनको खाली करना पड़ेगा। कुंभ की जमीन ये देंगे सनातन संस्कृति की भूमि को। जब से सनातन इनका कोई वजूद नहीं था, तब से सनातन, जब से पृथ्वी, ये तो पंथ है, धर्म थोड़ी है। ठीक है, सनातन तो धर्म है। ठीक है। तो स्वामी नारायण कह रहे हैं कि यहाँ तो धर्म युद्ध की तैयारी अब की जाएगी, लेकिन धर्मांतरण की जो बात आपने की है, कन्वर्जन की जो बात की है, ये लेटर भी एक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने लिखा है। जुबैर जी और फाजिल अहमद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये लेटर भी उन्होंने लिखा है। वो लेटर योगी सरकार को लिख रहे हैं। एक बार सुन लीजिए। नहीं बोलने देना है तो फिर हम लोग स्किप हो जाते हैं। नहीं, मैं आप ही के पास आ रही हूँ फाजिल अहमद जी। आपने अगर आपको नहीं मेरी बात अच्छी लग रही है तो हम लोग हट सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलिए। मैं आपको सिर्फ ये चिट्ठी का बता रही थी कि ये 2-3 पॉइंट पर हम क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, कि एक तो ये देश संविधान से चलता है, किसी के धर्म मजहब से नहीं चलता है, और संविधान की तरीके से बात करना अच्छा होता है। आप परशुराम जी जो है सारे क्षत्रियों का वध कर डाले, आज होते तो परशुराम जी को ये अदालत फांसी की सजा दे देती। लेकिन अब दूसरी बुद्ध की बात ये कर, तथागत बुद्ध इस देश में पैदा हुए, पूरी दुनिया में फैल गए। अच्छा, सुन लीजिए, और इन्होंने कहा कि हमारे 9वां अवतार थे। सारे क्षत्रिय मर गए तो ये महात्मा बुद्ध कैसे पैदा हुए? वो महात्मा बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। अब सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। वंश के थे और महात्मा बुद्ध सुनिए, सुनिए महादेव जी, सुनिए, शाक्य वंश के थे। अरे हम बता रहे हैं ना, आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। सनातन धर्म के बारे में आप क्या बताएंगे? आपको पता ही नहीं। हम आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे आपको पता ही नहीं, शाक्य वंश के थे, पता के, और राजघराने से थे। 9वां अवतार थे ना महात्मा बुद्ध।
आप तथागत बुद्ध सनातन नौवा को अवतार जानते है ना हैं, आपके हिसाब वापसी से? करिए। आप आपके सनातन हिसाब को से जानते नौवा अवतार है ना? हिंदू देखिए बदतमीजी हमको पसंद नहीं। चलिए एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते पहले हैं। आपके पूर्वज हिंदू थे। देखिए हम लोग कंठी मारने वाले बाबा नहीं है, कंठी माला पहन लिए और बाबा बन गए, वो चीज आपको धर्म की जानकारी नहीं है, आप कुछ पहन भी नहीं जानते सकते। नहीं है। आपके सुनिए माथे जी, क्षमता नहीं है, आपके माता नहीं पिता नहीं सुनिए सुनिए, कंठी माला पहन के कोई बाबा नहीं हो सकता है। आस्था और पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए। आप अपने घर आप वापसी अपने करिए। शास्त्रों के बारे में ही नहीं जानते, आप कह रहे हैं कि तथागत बुद्ध नौवा अवतार है। आप अगर मुस्लिम नौवा नहीं हैं, अवतार थे वापसी तो करिए रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया है। चलिए फाजल अहमद रुक जाइए, और सभी धर्म गुरुओं से भी मेरी गुजारिश है एक एक करके बात करते हैं। बुद्ध अपने अवतार का चोर कह रहे, यही और आपकी कुछ भी त्रिशूल, यही षड्यंत्र है, यही आप तोड़ते हैं, ऐसा कटवा दिया। यही आप हिंदुओं में भेद पैदा करते हैं और दलित और जय भीम और जय नीम करते हैं, हिंदू मंदिर यही बना चर्चा दिया। करते हैं। कहाँ हम तो रामायण कह में रहे लिखा हैं कि हुआ? वर्शिप एक्ट को कहाँ समाप्त कर रामायण में दीजिए। लिखा हुआ? बताइए 20,000 जरा, मंदिरों का किस सर्वे पे? होगा, 20,000 मंदिरों को बाबर खोदी नामा जाएगी, के 200 20,000 मंदिरों को हम लोग बौद्ध मठ में बनवाएंगे। 51 नंबर पर अब संविधान लिखा और हुआ अदालत है तो सबके लिए है, कि राम किसी एक मंदिर के लिए तोड़ थोड़ी के है। बाबर ने 20,000 बौद्ध मस्जिद मठों बनाई, को तोड़ बाबरी करके मस्जिद। हिंदू मंदिर बना दिया राजा शशांक ने। इतिहास है बकायदा, इसका प्रमाण है देखिए, इसका, कोई छिपने वाली बात ही नहीं है। फाजिल अहमद जरा रुक जाइए एक मिनट। अवतार को जो है आप उसकी सर काट के उसको भारत से समाप्त कर दिया आप। पूरी बगल में चाइना में फैल गए, रूस में फैल गए। चलिए फाजिल अहमद जी, जुबैर मेमन को भी बोलने का मौका दीजिए। भारत से कैसे समाप्त हो गए? और नहीं, और महात्मा और बुद्ध दूसरी की कई बात इन्होंने कहा, झूठी बातें मत सुन फैलाइए। लीजिए, दूसरी नहीं, बात झूठी इन्होंने बातें मत कहा फैलाइए। कि आपको पता वहाँ लगा राम नहीं मंदिर का सनातन जब धर्म के शिलान्यास बारे हो रहा में। था आपको तो लगता बुद्ध है की मूर्ति किसी- निकली कि नहीं निकली? सर सलील पढ़े हैं कि तो मनोहर आपने बुद्ध कहानियां को पढ़े क्यों नहीं हैं? दे दिया उसको? आप मनोहर कहानियां पढ़ के आप हम बोल तो रहे कह हैं। रहे हैं कि 91 वर्षिप तक को समाप्त कर दीजिए। देखिए, जुबैर में हम कंठी माले बाबा नहीं है। फाजिल अहमद जी रुक जाइए, इस तरह से बात समझ में नहीं आएगी। ज्ञान का कोई ये बहस आपके बस की बात नहीं पहनना, कंठी माला गीता बहुत प्रेस, लोग पहनते हैं। गीता प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने गीता प्रेस ने सभी शास्त्रों को हिंदी में रूपांतरित चलिए कर दिया। जुबैर में मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मौलाना रिजवी ने एक चिट्ठी भी लिखी है यूपी सरकार को कि कुंभ में कुछ धर्मांतरण किया जाएगा। ये धर्मांतरण कार्यक्रम कराए जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, बैन करने की कोशिश की है। ये मौलाना रिजवी ने एक चिट्ठी भी लिखी है, इस पर क्या कहना है? कंठी माला नहीं पहनते, आप कंठी माला पाखंड और पवित्र आडंबर से दूर रहिए। आप शास्त्रों का ज्ञान कीजिए, जुबैर मेनन जी। पढ़िए और समझिए माला उसको। गौ माता बाकी पैनल की बहुत आवाज आ रही है, आप एक बार रिपीट कर शास्त्रों की जानकारी प्लीज दीजिए। रुक जाइए, दूसरों को भी बोलने का मौका दे दीजिए। फाजिल अहमद 1 मिनट रुक जाइए, आपके पास आ रहे हैं दोबारा से। जी जुबैर मेमन, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए मैडम। मैंने ये कहा कि मौलाना रिजवी ने एक लेटर भी लिखा है यूपी सरकार को, उसमें उन्होंने कहा है कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में मुसलमानों का धर्मांतरण कार्यक्रम कराए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में ये लेटर लिखा है, इस पर क्या कहना है? यूपी सरकार को फौरन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और अगर ये जो भी मौलाना है इनके पास अगर कोई पुरावा नहीं मिलता है तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके साथ साथ जितने भी हिंदुत्व अराजक तत्व है जो मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढते रहते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्पष्ट बात है हमारी। तो ASI खोज रहा है, धर्मांतरण तो नहीं हो रहा है, घर वापसी हो रही है। ज्ञान वापी में महादेव जी, भाई वापसी कर रहे हैं। ज्ञान वापी हम तो में ASI ने 6 महीना सर्वे किया, सुन लीजिए, और 6 महीना का सर्वे करके, और हम लोग तो सुनिए, हम लोग 1400 साल पहले हम लोग दलित जी थे, मेमन जी हम कहिए, हिंदू कभी नहीं स्वामी थे। नारायण जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, हमने वर्ण व्यवस्था की गुलामी से मुक्त होकर मुसलमान बने। हम लोग शूद्रों की शूद्रों का जो अपमान करते हैं आप लोग, जो दलितों का पिछड़ों का तिरस्कार करते हैं आप लोग, उस वर्ण व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए हम लोग मुसलमान हुए। हम लोग तो दलित थे, हम लोग चलिए, पाली के वंशज हैं। मेरे पास वक्त हम की लोग कमी तो है, पाली फाइनल के वर्ड्स वंशज लेते हैं, हैं हम लोग तो सबसे। दलित से मुसलमान हुए हैं। बाली भी अब तो तो दलित आपके जाति का वर्ण व्यवसाय थे। फाजिल अहमद रुक जाइए, बाबा महादेव रुक जाइए 1 मिनट, फाइनल कमेंट्स। जी छूत भेदभाव से जी जुबैर मेमन जल्दी से, उसके बाद स्वामी नारायण जी बात करेंगे। हम मुक्त हुए हैं। जी बताइए जुबैर मेमन जल्दी से।
मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस तरीके से हम खंडन कर रहे हैं जिस भी ये बरेलवी के मौलाना ने जो कहा है, उसी तर्ज पे अगर यहाँ पे जो दो बाबा बैठे हैं वो कहते हैं कि काशी मथुरा की मस्जिद तोड़नी चाहिए या उसमें मंदिर है, तो उस बरेलवी के मौलाना के साथ ये दोनों संत को भी, जो बाबा बैठे हैं इधर, इनको भी जेल में डाल दो और हमारे देश को बचाओ। ये दोनों बाबा को भी जेल में डालो और वो बरेलवी के मौलाना को भी जेल में डालो। ये देश तोड़ने वाले लोग हैं जो मंदिरों और मस्जिदों के अंदर अपने अपने धर्म ढूंढ रहे हैं। स्वामी नारायण जी, मौलाना को जेल में डालो। स्वामी नारायण जी, ये एएसआई और सुप्रीम कोर्ट को बैन कर रहा है। एएसआई वर्ण व्यवस्था से हम लोग मुक्त हो गए, समझिए बात, आप समझ नहीं रहे, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। वर्ण व्यवस्था तो जानते हैं ना, वर्ण व्यवस्था जानते हैं ना। हम आपकी गुलामी से मुक्त हो गए, हम लोग मुसलमान हो गए, आपके छुआछूत से मुक्त हो गए, आपकी अस्पृश्यता से मुक्त हो गए, आपकी छुआछूत से दूर हो गए, हम लोग आजाद हो गए। नहीं तो हम एक वर्ण का गोबर ही फेंक रहे होते, एक वर्ण की सेवा ही कर रहे होते। हम आज तक दलित स्वामी नारायण जी क्या कहना चाह रहे हैं? मुक्त हो गए। जैसे ही हम तो हिंदू, हम लोग कभी नहीं थे, हम लोग तो महाबली बाली के वंशज हैं। बिल्कुल बाली के वंशज है, बाली हिंदू था, भारतीय मुसलमान है, हिंदू ना दलित थे, महाबली बाली दलित थे, दलित थे और आपकी गुलामी से मुक्ति चाहते थे, इसलिए आप लोगों ने उनकी हत्या कर दी। शंभू ऋषि की हत्या कर दिए, भगवान परशुराम ने सारे क्षत्रियों की शंभू हत्या तो मुसलमान था ना, हत्यारों की फौज है, मुसलमान था, आतंकवादियों की फौज है, सारा ये लोग सारी हत्या कर रहे हैं। शंभू ऋषि की हत्या कर दिए, महाबली बाली की हत्या कर दिए, भगवान परशुराम ने तो पूरे क्षत्रियों को बंद कर दिया। ऐसे ये लोग बात करते हैं कि हम, चलिए फाजल अहमद रुक जाइए, एक एक करके बात कर ले जी। स्वामी नारायण जी, एक एक करके जब ये लोग बात ही नहीं कर रहे तो हम क्या करें? जुबेर मेमन ने भी तो अपनी बात रखी है ना, उनको भी वक्त मिला है। एक सेकंड, आपको भी फाइनल कमेंट्स के लिए टाइम दे रहे हैं जी। एक दूसरे से चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, स्वामी नारायण जी तो क्या करें, बीच में तो बोलना ही पड़ता है। आ रही हूँ आपके पास। स्वामी नारायण जी फाइनल कमेंट्स क्या कहना चाहेंगे? समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप गुंडागर्दी अगर अपने मोहल्ले में गली में करते हैं तो गुंडागर्दी वही कीजिए। संस्कार सीख लेना चाहिए, बोलने का संस्कार आना चाहिए। चलिए रुक जाइए, अब बाकी के फाजिल अहमद बाकी के चुप हैं, आप भी चुप हो जाइए। बाबा महादेव एक सेकंड रुकिए। आप गुंडागर्दी करना है तो अपने गली मोहल्ले में कीजिए। जहाँ आप गली मोहल्ले के जो नेता होते हैं वो टीवी को भी गली मोहल्ला बना लेते हैं। आप चैनल पर बैठ करके अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को अपमान कर रहे हैं, आप मुसलमानों के प्रति सोच रखते हैं, आप सबको अच्छे से बात करें। बिल्कुल, अगर आपको गली मोहल्ले की तरह बात करना है, किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग, बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दलितों का सम्मान नहीं होता, वो कर देंगे। अरे इस देश में कानून नियम कुछ है कि नहीं है? संविधान इस देश में है कि नहीं है? अदालत नहीं है क्या? पुलिस नहीं है, सरकार नहीं है, सब आप ही के। चलिए रुक जाइए एक मिनट, मेरे पास वक्त की कमी है, 10 सेकंड है आपके पास बोलने के लिए। मुझे मजबूरन कार्यक्रम को रोकना पड़ेगा, मुझे मजबूरन कार्यक्रम को रोकना पड़ेगा। 10 सेकंड स्वामी नारायण जी, 10 सेकंड में अपनी बात कहिएगा, सबके पास 10-10 सेकंड है, एक एक करके बोलिए। मैं कुंभ नगरी से मैं कुंभ में हूँ, प्रयागराज की पावन धरती से मैं बोल रहा हूँ। हमारे जो भारतीय मुस्लिम भाई हैं, आवाज आ रही है मेरी जी? मेरे जो भारतीय मुस्लिम भाई हैं जिनका धर्मांतरण जबरन करा दिया गया तलवार के जोर पर, फिर गलत बोल रहे हैं आप, आपको जानकारी नहीं, इसीलिए मैं कंठी माला बाबा कहता हूँ। अरे सुन लो भाई, इसीलिए मैं कंठी माला बाबा कहता हूँ। हम लोग वर्ण व्यवस्था से मुक्त हुए, हम वर्ण व्यवस्था से मुक्ति पाए, हम अछूती से मुक्ति पाए, हम आपके तिरस्कार से मुक्त हुए, हम आपके अपमान से मुक्त हुए। आप जो गोबर फेंकवाते हैं 80% जनता को आप नीच करते हैं, उसको छूट करते हैं, हम उससे मुक्ति की बात कर रहे हैं, कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। चलिए मुझे आप लोगों को रोकना पड़ रहा है, मजबूरी है, वक्त की कमी है। बेहद शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए, लेकिन हमेशा गुजारिश रहती है कि अगर सभी एक एक करके बोलें तो बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। एक बयान मौलाना रिजवी का, वो बयान जिसने
दंगल की शुरुआत महाकुंभ में कर दी है। महाकुंभ आस्था का पर्व, साधु संतों का आह्वान है। अब क्या महाकुंभ में वक्फ पर इस बार आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।